नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज़ में आगे हम एपिग्लॉटिस के बारे में जानेंगे। एपिग्लॉटिस क्या होती है? जहाँ स्वाद की जो ग्लैंड्स होती हैं, स्वाद की ग्लैंड्स, ज़बान जहाँ ख़त्म होती है, हमारी यहाँ जीभ ख़त्म होती है, वहाँ मुंह की गुफ़ा को फेरिंग्स कहते हैं। मुंह की गुफ़ा को फेरिंग्स कहते हैं। और ऊपर 2 छिद्र हैं, ठीक है, 2 छेद होते हैं जहाँ नाक से लिया गया श्वास एक नलिका एक नलिका द्वारा लैरिंग्स यानी स्वर पेटी, लंग्स यानी फेफड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, श्वास नलिका को ट्रैकिया कहते हैं। उसके ठीक पीछे ही अन्न नलिका है। ट्रैकिया के पीछे ही हमारी अन्न नलिका होती है, ईसोफेगस कहते हैं। जब हम कुछ भी खाते हैं तो उस निवाले का खाना स्वर पेटी या फेफड़ों में चला जाए, इसके लिए इसमें जबान के अंत में नासिका के छिद्रों के आगे एक पर्दा सा होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये देखना कि भोजन का कोई भी ठोस या तरल पदार्थ लंग्स के अंदर न चला जाए। यह पर्दा साधारणतः खुला ही रहता है, जिससे हवा अपने आप नाक से अंदर चली जाती है। हवा अपने आप नाक से लंग्स के अंदर चली जाती है और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब निवाला जबान द्वारा गले में ढकेला जाता है तो ठीक उस समय यह पर्दा स्वर पेटी के ढक्कन जैसा उन छिद्रों के ऊपर आकर उन्हें पूरी तरह बंद कर देता है। ठीक है, निवाले का कोई भी भाग श्वास नलिका में नहीं जाए, इसीलिए एपिग्लॉटिस के ऊपर से निवाला गुजरता हुआ खाने की नलिका में चला जाता है। जैसे खाना अन्न नलिका में घुस जाता है, वह पर्दा वापस खुल जाता है ताकि श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, दिक्कत ना हो। निवाले को बोलस कहते हैं। निवाले को क्या कहते हैं? जो हम खाना टुकड़े में खाते हैं उसे बोलस कहते हैं। अगर किसी गड़बड़ी के कारण वह एपिग्लॉटिस ठीक से बंद नहीं होता तो ठसका लगता है, यानी कि हम लोगों को खाना खाते हुए खांसी आ जाती है, उसे ठसका लगना कहते हैं। या कभी कभी निवाले का थोड़ा भाग नाक के छिद्र द्वारा हमारे बाहर आ जाता है। तुरंत ही हमें 9 मेडुला के 3 ट्रीटमेंट से पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है। 9 मेडुला कैसे देते हैं? हम ये उंगली से या अंगूठे से करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमने 18 बार करा तो ये हमारा 9 मेडुला बन गया। 9 मेडुला जैसे हमने इधर करा 18 बार ऐसे कान के नीचे से रब करते हुए, वैसे ही हम यहाँ 18 बार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 9 मेडुला का एक ट्रीटमेंट पूरा होगा। तो इसको हमें 3 बार करना है 1-1 मिनट के गैप पे। ठीक है, तो इसको हम देते हैं जैसे ही हम निवाला अटक गया, ठसका लग जाता है, खांसी आ जाती है, उसके लिए देते हैं तो उस पेशेंट को आराम मिलता है। और आगे हम जानेंगे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। ईसोफेगस क्या होती है? अन्न नलिका हमारी 10 इंच लंबी होती है। 10 इंच लंबी होती है। इसके अंदर की तरफ सिकड़ी हुई रहती है। जैसे निवाला बोलस इसमें गुजरता है, वैसे ही उस जगह के नीचे की मसल्स खुलती जाती है और जैसे जैसे निवाला नीचे नीचे जाता रहता है, वैसे ऊपर के मसल्स सिकुड़कर बंद होती जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे निवाला नीचे जाएगा वैसे वैसे वो नसें बंद होती चली जाएंगी। पहले निवाला जाते समय खुलती हैं, उसके बाद वो बंद होती चली जाती हैं। तो जो हलचल अपने आप हो उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट, यानी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो हलचल अपने आप होती है, अनैच्छिक मूवमेंट, हलचल। निगलते समय शुरू में निवाले को धकेलने के लिए ज़ुबान की ज़रूरत होती है। शुरू में जब हम खाना खाते हैं तो हमें जीभ की ज़रूरत होती है ताकि वो खाना आगे खिसक सके। तो आगे निवाला अपने आप इनवॉलेंट्री मूवमेंट से चला जाता है, जो हमारी इधर से निकलने के बाद
गले से नीचे उतरने के बाद अपने आप खाना नीचे उतरता है हमारा निवाला। आपने देखा होगा कि गाँव के मेलों में कोई उल्टे लटक कर केला वगैरह खाते हैं, उल्टा लटक जाते हैं और केला खाते हैं, तो उन्हें निगलने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। उसका यही कारण है कि गले के नीचे उतरने के बाद ये अपने आप ही वर्क करता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना। लंग्स और पेट के बीच में, हमारे जो लंग्स होते हैं और ये हमारे पेट के बीच में एक डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम होता है जो दोनों को एक दूसरे के हलचल से बचाता है, दोनों को, यानी कि हमारे लंग्स को और हमारे पेट को, दोनों को एक दूसरे के हलचल से बचाता है, यानी कि एक दूसरे में कोई इंटरप्ट नहीं होता। तो ईसोफेगस या नलिका इस डायाफ्राम को भेदता हुआ, ईसोफेगस अन्य नलिका इस डायाफ्राम को भेदता हुआ, यानी कि उसमें से गुजरता हुआ पेट में चला जाता है। हमारे शरीर में मसल से बनी दो किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं, मसल से बनी दो किस्म के स्ट्रक्चर हैं जो अलग अलग प्रकार से एक गेट यानी दरवाजे का काम करती हैं, चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन यातायात का कंट्रोल करती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ठीक है। इसमें एक है स्फिंक्टर और दूसरा है वॉल्व। स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर एक ऐसी मसल्स होती है, उसके अंदर से कोई भी चीज़ ज़रूरत होने पर दोनों तरह से यातायात कर सकती है, दोनों तरफ से इधर उधर जा सकती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। जबकि वॉल्व क्या करता है? बाकायदा कोई भी चीज़ सिर्फ एक ही दिशा में जा सकती है, यानी कि वो आगे ही जाएगी, पीछे नहीं आएगी, तो दूसरी दिशा में यही वापस नहीं आ सकती। यानी कि जब हमारा खाना नीचे चला गया तो वो ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ पे एक वॉल्व होता है और वॉल्व उस जगह को बंद कर देता है, ठीक है। तो पाचन संस्थान में दो मुख्य स्फिंक्टर होते हैं, दो स्फिंक्टर होते हैं। एक होता है कार्डियक स्फिंक्टर जो ईसोफेगस, जहाँ पेट से मिलता है, ईसोफेगस फूड पाइप जो हमारी पेट से मिलती है वहाँ होता है कार्डियक स्फिंक्टर। और दूसरा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो पेट जहाँ ख़त्म होकर छोटी आंत के ड्यूडेनम में मिलता है वहाँ पर होता है। इन दोनों जगह में स्फिंक्टर ही चाहिए, वॉल्व नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भोजन में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे शरीर को नुकसान होता है, बॉडी को नुकसान हो सकता है, हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे भोजन में कोई ऐसी चीज़ थी जो हमें नहीं पता थी कि वो हमारे लिए नुकसानदायक है हमारी शरीर के लिए, तो वहाँ पे स्फिंक्टर ही वर्क करता है, या शरीर उसे पचा नहीं सकता तो उल्टी की प्रक्रिया द्वारा, जो हमारा रिफ्लेक्स सिस्टम उल्टी की प्रक्रिया द्वारा उस भोजन को शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर का बचाव होता है, ठीक है। तो वो ये काम स्फिंक्टर का होता है कि वो वापस खाने को ला सकता है ऊपर की तरफ। जहाँ छोटी आंत की इलियम समाप्त होती है, छोटी आंत की जो इलियम भाग होता है वहाँ इलियम समाप्त होती है, वहाँ एक वॉल्व होता है, ठीक है। इसे इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। इस वॉल्व का काम क्या होता है? बड़ी आंत में कोई भी चीज़ वापस इलियम में ना जाए। बड़ी आंत से जब खाना बड़ी आंत में जाने लगता है तो कोई भी चीज़ वापस नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो शरीर में वापस नहीं जा सकता। तो वहाँ पे हमारा एक वॉल्व होता है। इस जगह पे स्फिंक्टर होता तो शरीर को नुकसान होता, क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिन्स हैं, वहाँ पे बैक्टीरियाज हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, अगर वो दोबारा शरीर में जाएगा तो नुकसान होगा। इसलिए वहाँ पे एक इलियोसिकल वॉल्व होता है हमारी छोटी आंत के पास, जहाँ छोटी आंत हमारी समाप्त होती है और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है।